हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। जून महीने में वट सावित्री व्रत भी है जो 21 जून दिन शुक्रवार को आएगा। अपने पति की लंबी उम्र के लिए और रक्षा के लिए वट सावित्री व्रत किया जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में बताता हूँ। वट सावित्री व्रत सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अपने विवाहित जीवन को सुखमय बनाने के लिए और पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए करती हैं। अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाता हूँ। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजऋषि अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति हैं, वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही उनके सर में तेज दर्द होने लगा। वह बट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज दूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आया है। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा, सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ पति जाएंगे वहाँ उसके साथ जाना एक पत्नी का धर्म है। यमराज सावित्री की पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आने का वर मांगा। यमराज ने ये वरदान दे दिया। कुछ समय बाद यमराज ने देखा सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही है, तो उन्होंने कहा, एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उनसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे हुए यमराज को सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। वे वहां से अदृश्य हो गए। सावित्री वहां से लौटकर वट वृक्ष के पास आ गई। उन्होंने देखा कि सत्यवान पुनः जीवित हो गया है। उनको यमराज के जीवन दान दे दिया है। सावित्री के व्रत और पतिव्रता धर्म से सत्यवान को दोबारा जीवन मिल गया। उनके ससुर का खोया हुआ राजपाट मिल गया। वे पहले की तरह देखने लगे। इसके बाद से ही सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत करने लगी, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो, उन्हें भी पुत्र सुख प्राप्त हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो।
आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर